अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास की सुपर परफॉर्मेंस, भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। टूर्नामेंट में अपनी दूसरी सेंचुरी जड़ दी। 113 बॉल्स पर 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अंडर 19 एशिया कप का ताज पाकिस्तान ने सर सजाया। फिर वो लम्हा भी आन पहुंचा जब पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने कप फजा में बुलंद किया। बाकी खिलाड़ियों की खुशी भी देखने से ताल्लुक रखती थी। प्लेयर्स ने ग्राउंड में भी सजदा शुक्र अदा किया। फातेह कप्तान फरहान यूसुफ की पोस्ट मैच बातचीत, कहा कि टॉस हारने का फ़ायदा ही हुआ। ग्रुप मैच में भारत से हार गए थे, फाइनल में हिसाब बराबर करने का मौका मिला जिसको ज़ाया नहीं किया। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करार पाने वाले समीर मिन्हास ने कहा कि नेचुरल गेम खेला, बड़ी इनिंग्स प्लान थी, खुश हूँ कि जो सोचा वो कर दिखाया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुल्तान में जश्न। 172 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास के अहले खाना खुशी से निहाल, मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। वालिद और चचा का कहना था कि समीर ने भारत के छक्के छुड़ाकर दिल खुश कर दिया। उन्होंने हमारा और पूरे कौम का सर फख्र से बुलंद किया। माशाल्लाह जी, समीर मिन्हास ने आज एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपने मुल्क के लिए खेला है, बहुत खूबसूरत इनिंग खेला है और उसमें अपने रवायती हरीफ के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी फ़ाइनल के मैच में इनिंग खेलना एक बहुत बड़ा काम होता है। और माशाल्लाह जी, आज का मैच जीते हैं। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने अपनी जीत की है। सैफ़ी भाई ने अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। उनके आने से देखें कि बच्चों में कितना बूस्टअप हुआ है और आज पाकिस्तान ये मैच जीत गया। हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुल्तान से हमारे बच्चे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, आउट क्लास कर दिया। और मुल्तान आप देखें, दोबारा से जहाँ पे भी क्रिकेट का नाम आता है तो वहाँ मुल्तान कभी भी पीछे नहीं रहा। आप अंडर 92 का वर्ल्ड कप देखें, इल्ज़ाम साहब ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, मुल्तान से था ताल्लुक़। और इसी तरह आज हमारे समीर ने इनिंग्स खेली है एशिया कप में। फाइनल में देखें वन मैन शो किया है और हमें बहुत प्राउड है, खुशी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीसीबी की एशिया कप अंडर 19 फाइनल में भारत को शिकस्त देने पर पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करके रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी। भारत को हराने में समीर मिन्हास की बैटिंग परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। ये कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। ये फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फ़ख्र का ज़बरदस्त लम्हा है। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ और मुमासिलत है। दोनों का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान को फितनाल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तावन इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाक बहरिया के दूसरे बाबर क्लास जंगी जहाज़ PNS खैबर की कमीशनिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे।
पाक बहरिया के बेड़े में नए जंगी जहाज PNS खैबर की शमूलियत। पाक तुर्क दिफाई ताउन की तारीख में एक और सुनहरा बाब रकम। तुर्किया के इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के जदीद बाबर क्लास जंगी जहाज PNS खैबर की कमिश्निंग की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर रजब तैयब अर्दवान थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीर अशरफ ने भी तकरीब में शिरकत की। ये जंगी जहाज पाक बहरिया की बहरी दिफाई सलाहियतों में अहम इजाफा और पाक तुर्क दिफाई ताउन की मजबूत मिसाल है। तुर्क सदर का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एतमाद पर कायम हैं और दोनों ममालिक दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीर अशरफ ने इस मौके पर तुर्क हुकूमत और शिपयार्ड इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर इल्ज़ाम लगाने वाले 25 जुलाई का इंतखाब क्यों भूल जाते हैं। कहा कि बानी PTI ने वज़ीर आज़म बनते ही असम्बली में ही जारहाना रवैया अपनाया था। डायलॉग की हमारी पेशकश के जवाब में इंतकामी सियासत की गई। 25 मई 2022 के बाद 9 मई के बाद 26 नवंबर 2024 और उसके बाद फिर 26 नवंबर 2025 की तैयारी के लिए जो है वो सारा कुछ हो रहा हो, तो फिर क्या कानून रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि ये सारा कुछ होने दिया जाए। ये तकरीबन 1 माह की 4 हफ्तों की मुलाकात के बाद जो उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान साहबा से जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने बाहर आके फरमाया, जो उसके बाद ट्वीट हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी कौम के सामने हैं। PTI को बहुत समझाया मगर समझ ना आया। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने बड़ा बयान दिया। कहा कि मुल्क में असम्बलियाँ रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। वोट की ताकत पर एतमाद बार बार मजरू किया जा रहा है। पहले मुस्लिम लीग नून को रगड़ा लगा, अब इनकी बारी आ गई है। किसी की सज़ा पर कभी खुशी नहीं हुई। आज हर चीज़ की जिम्मेदारी पंजाब पर डाल दी जाती है, तहाँ फैसले कहीं और होते हैं। जो कौमी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके 4 टुकड़े किए गए। मेरे मुकाबले में मजहबी जमातों के उम्मीदवारों को लाके खड़ा किया गया। मैं सब देख रहा था, लेकिन मैंने इसे माइंड नहीं किया, क्योंकि इत्तफाकन जो साहब या जो 2-3 लोग चाहते थे कि मैं असेंबली में ना जाऊं, उनका और मेरा एजेंडा तकरीबन एक था। वो भी चाहते थे कि मैं कौमी असेंबली में ना जाऊं और मेरी भी दिलचस्पी पहले वाली नहीं थी। मैं असेंबलियों का हाल देख चुका था। 3 बार सूबाई असेंबली और 4 बार कौमी असेंबली में जाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि असेंबलियां तो रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। जब आप असेंबली को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, वो असेंबली क्या रिजल्ट देगी? वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन रह जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जो काम माजी में नहीं हुए पीपल्स पार्टी ने कर दिखाए। शीरी जिन्ना कॉलोनी में पार्क्स, डिस्पेंसरी, मुर्दा खाना, कम्युनिटी सेंटर्स का इफ्तिताह करते हुए कहा कि नुमाइशी तख्तियों पर नहीं, अमली मंसूबों पर यकीन रखते हैं। दावे किए कि मंसूबे तफरी और समाजी सहूलियात की फराहमी के लिए संगे मील साबित होंगे। पसंद है क़यादत, इस शहर के दुख सुख में शहरियों के साथ रहना चाहती है। शीरी जिना पार्क का मैंने इफ्तिताह किया। लोगों को इस तरह की तफरीही मकामात मिले। डिस्पेंसरी भी यहाँ पर हमने बना दी है। मॉर्चरी का भी बाज़ाब्ता तौर पर हमने इफ्तिताह कर दिया है। नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। ये साल तरक्याती कामों का साल है। इस साल बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करने जा रही है। और आप करते क्या हो? आप नुमाइश को ब्लॉक कर देते हो, आप राशिद मिनाज रोड को ब्लॉक कर देते हो, तो आखिर में तकलीफ किसको होती है? आवाम को होती है। इनको जहाँ धरना देना है ना, एक जगह मुख्तस कर लें, वो सड़क नहीं हो। हमारे कैद के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैं उस जगह को मुख्तस देता हूँ कि ये जमात इस्लामी के धरनों के लिए अगर इस तरह मसला हल होता है। और जब लोग तकलीफ में आते हैं ना, तो लोग मुनाफिकीन को बुरा भला नहीं कहते, वो कहते हैं यार पुलिस फेल हो गई, वो कहते हैं यार सरकार की रेड का है। मैं आपको फिर कहता हूँ, उनको कवर करना छोड़ दो, खुदा की कसम कुछ नहीं करेंगे। मरकजी मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ और अवामी अंदाज में जारी हैं। दीगर जमातों के बरक्स मरकजी मुस्लिम लीग ने हर कारकुन को वोट देने और उम्मीदवार बनने का हक दिया है। सिंध के सदर फैसल नदीम और कराची के सदर अहमद नदीन आवान की पोलिंग स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कराची में गंदगी के ढेर, बदअमनी और ट्रैफिक हादसात ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। हुक्मरान अवामी मसाइल से लाताल्लुक़ हैं। सैकड़ों शहरी डंपर सले आकर जाने गंवा चुके हैं।
वेलकम बैक। पेंशन और तनख्वाह एक साथ लेने पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। पेंशन केसेस में 22 अप्रैल और 19 जून 2025 के ऑफिस मेमोरेंडम्स फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए गए। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन और तनख्वाह दोनों को लेने की इजाज़त बहाल कर दी गई है। वजारत ख़जाना ने रीएम्प्लॉयमेंट पर पेंशन से मुतालिक साबिका अहकामात वापस लेने का ऐलान कर दिया। रिटायर्ड अफसरान को दोबारा मुलाजमत पर मुकम्मल माली मराद देने का फैसला कर लिया गया। दोबारा तैनात रिटायर्ड मुलाजमीन तनख्वाह के साथ पेंशन भी लेंगे। PIA की निजकारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि कौमी एयरलाइन की निजकारी के सिलसिले में 23 दिसंबर को बिडिंग का अमल मुनाकिद किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरीबा जफर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पहचान थी, लेकिन फिर वक्त बदला और हालात भी, कभी खसारा कभी पाबंदी, और यूं कौमी एयरलाइन की ऊंची उड़ान रुकावटों में घिर गई। अब IMF की तलवार सर पर लटक रही है। PIA की निजकारी का फैसला कर लिया गया है। बोली 23 दिसंबर को होगी। PIA के 51% से 100% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। सरमायाकारों को बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र ज़मानत जमा करवाने होंगे। निजकारी के फ़ौरन बाद PIA में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। इस वक्त PIA 850 अरब रुपए से ज़ायद का मकरूज़ है, जबकि असासों की मालियत 152 अरब रुपए है। PIA को 3 कंपनियों में तकसीम किया गया है। इन कंपनियों के पाकिस्तान में 32 गैर मनकुला असासे हैं, जबकि बैरूनी ममालिक में 9 गैर मनकुला असासे हैं। PIA के मुलाजमीन की तादाद 7100 है। 2400 से ज़ायद तादाद यौमिया उजरत पर काम करने वालों की है। PIA के मौजूदा बेड़े में 34 तैयारे शामिल हैं और ये 90 से ज़ायद दाखिली और खारजी रूट्स पर चलते हैं। PIA की निजकारी के लिए ये हुकूमत की जानिब से दूसरी कोशिश है। अक्टूबर 2024 में होने वाला पिछला अमल नाकाम हुआ था। इस बार निजकारी कामयाब होगी या नाकाम, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन $1 मिलियन सवाल ये है, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का बोझ कौन उठाएगा? याद रहे, पाकिस्तान में आखिरी बड़ी निजकारी आज से 20 साल कबल हुई थी। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद बांग्लादेश भी भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी को कत्ल करवाने के बाद भारतीय दहशतगर्दों ने एक और रहनुमा को जान से मारने की धमकी दे दी। भारतीय शरंगेजियाँ खित्ते और आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए टेक्निकल प्रपोजल्स जमा कराने की आखिरी तारीख में फिर तौसी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक नई टीमों के लिए प्रपोजल्स जमा कराने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर की गई है। हफ्ते इतवार को बैंक बंद होने के बायस तारीख में तौसी की गई है। पहले 15 दिसंबर से तारीख बढ़ाकर 22 दिसंबर की गई थी। PSL की नई टीमों के लिए ओपन ऑक्शन बिडिंग 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप बोल न्यूज़ के साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।